कानपुर देहात में दबंगों के डर से करीब 30 परिवारों ने गांव छोड़ दिया है। आपको बता दें, ग्रामीण गांव के बाहर खेतों और सड़कों पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों के साथ हुई मारपीट से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और दबंगों की दबंगई के चलते सभी डर के साए में हैं। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के टिसौली गांव का है, जहां कई वर्षों पहले गांव के बुजुर्ग ने राकेश बंजारा के परिवार को शरण दी रहने और कमाने के लिए। कुछ जमीन दी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, राकेश बंजारा का परिवार बढ़ा, कच्चे और पक्के मकानों की संख्या भी बढ़ी और परिवार का विस्तार होता गया। लेकिन अब जिस बुजुर्ग ने राजेश बंजारा को जमीन दी थी, उसके परिवार के लोग जमीन पर अपना हक बता रहे हैं। बात इस कदर बढ़ी कि गांव के दबंग इतने हावी हो गए कि मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़ितों ने बताया कि दबंगों ने अपनी जमीन बेच डाली। अब उनकी नजर हमारे बने हुए घर और जमीन पर है, जबकि हम और हमारे परिवार के लोग किसानी और मजदूरी करके अपने परिवार के लोगों का पेट पालते हैं। लगातार 40 वर्षों से हमारा परिवार और बुजुर्ग यही रह रहे हैं। सरकार से मिल रही सभी योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है। ऐसे में ये दबंग हमारे परिवारों को भगाने का काम कर रहे हैं। इन्हें कानून का भय भी नहीं है, क्योंकि हमारी शिकायत के बाद भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क और खेतों में रहने को मजबूर हैं और डर भी है कि कहीं दबंग किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे दे। अब सवाल इन 30 परिवारों के 55 लोगों की सुरक्षा का है, तो लगातार डर के साए में जी रहे। मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस की अब तक सिर्फ जांच ही चल रही। वहीं इस मामले पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि गांव के दबंग युवकों द्वारा इन लोगों को परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मूर्ति। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग यहाँ खेतों में झोपड़ी बना के रह रहे हैं? सर मुझे रहने नहीं देते हैं। कौन लोग नहीं रह रहे? नरेश। क्या कारण है जो आपको गांव में नहीं रहने देते? कुछ नहीं, मेरा आदमी किसानी करता है, घर पे रहता है। ये लोग आते हैं, गाली देते हैं। सभी लोग पी खा के कहते हैं जान मार देंगे, मार डालेंगे, खा जाएंगे, चबा जाएंगे, ये बोलते हैं। कौन कौन लोग आते हैं? नरेश, मुकेश और अजयपाल, हरपाल, मास्टर। आपने थाने मंगलपुर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई? शिकायत हाँ करवाई। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? पुलिस आई थी। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं हुई अभी। कुछ नहीं कार्रवाई की। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं इसको जेल करवाना। हम सुखी रहना, हमारा बच्चा चाहते हैं। क्या लगता है ये लोग दबंगई के बल पे ये सब कर रहे हैं? हाँ। मंगलपुर थाने के टिसौली गांव में एक परिवार जो राकेश नायक नाम का है व्यक्ति और उसके संबंधी लोग, इन लोगों को नरेश नायक नाम के जो उसके परिवार बिरादरी के हैं, उन लोगों ने कुछ परेशान किया था, जिसके डर से वो अपने खेत में चले गए थे। अब उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको वहाँ पुनः उनके घर पर स्थापित कर दिया गया है। गांव में फोर्स लगा दी गई है। अब किसी तरह कोई समस्या नहीं है। मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है, उसके लिए टीम भेजी गई है, दबिश दी जा रही है, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आपका? विनय कुमार सिंह। क्या घटना हो गई जो आप यहाँ पे खेत में अपना सामान रख के बैठे हुए हैं? सर हम लोगों को ये सब पूरा गांव जो है हम लोगों को भगाना चाहता है वहाँ से, और भगा रहा है। सब लोगों को रात दिन धमकी देते हैं, शाम को आते हैं, पी खा के गाली गलौज करते हैं। क्या कारण है? पुरानी रंजिश या कोई विवाद? कोई रंजिश नहीं, कोई विवाद नहीं। इनका सिस्टम यही है, ये खाली हम लोगों को भगाना चाहते हैं यहाँ से। इन लोगों ने अपनी जमीन जायदाद तो सब बेच बाच के खत्म कर दी। हमारे पास जो कुछ लकी बची भी हुई है उसको मिटवाना फेंक रहे हैं। क्या मानते हैं दबंगई के बल पे ये लोग? दबंगई दिखाते हैं, गुंडे दिखाते हैं, सबसे ज्यादा गुंडा नरेश है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर देहात से ब्यूरो रिपोर्ट।